जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए मार्क्समैन का जो है सेट नंबर 7 और 8 आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने का, ताकि जो है समय दिसंबर से पहले ये सभी सेट का जो है कंप्लीट कर सके। तो पिछले वीडियो का जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप वहाँ से आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। सेट नंबर 6 का वीडियो जो है नहीं डाला है, तो उसका जो है PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सभी सेट का भी PDF डाल दिया जाता है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन का जो है शुरुआत होता है यहाँ से, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर का जरूर देख लेंगे कहाँ कहाँ से है। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, प्रशासन पर आधारित, ये सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 570 ईस्वी में। मक्का कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अरब। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा विद्याधर। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अलबरूनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका आंसर होगा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो इसका सही आंसर होगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंदावर का युद्ध, देखिए 1194 में हुआ था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का स्थापना यानी संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर होगा लाहौर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से
किसके काल में आया था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा मलिक जानी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका सही आंसर होगा तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या डैश बलबन था? तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो इसका सही आंसर है जिले इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो इसका सही आंसर है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा अल्प खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अत्यधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति से को पहली बार लागू किया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर होगा गाजी मलिक। किस वंश के सुल्तानों में ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो इसका सही आंसर होगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर एको ही एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन है, दीवाने को ही किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो इसका सही आंसर होगा दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा
मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया, वह था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो जजिया एक प्रकार का कर था। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ ले दिल्ली कौन लाया था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद के। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर होगा 1398। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा खातौली का युद्ध। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर एवं बौका, दोनों भाई थे। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो इसका सही आंसर होगा गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इसका सही आंसर होगा तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो इसका सही आंसर होगा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? तो इसका सही आंसर होगा विजयनगर राजाओं का। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय का। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथ में थी? तो इसका सही आंसर होगा राम राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1565 में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा भू राजस्व। होयसालाओं की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हेलीबीड। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो इसका सही आंसर होगा बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हम्पी में। विजय स्तंभ जो है तक्षित प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका सही आंसर होगा तुर्क। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा तुगलक। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो इसका सही आंसर होगा चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर होगा राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेट नंबर जो है 8 में दिल्ली सल्तनत, जिसमें प्रशासन दिल्ली सल्तनत, स्थापत्य कला दिल्ली सल्तनत, साहित्य दिल्ली सल्तनत में विविध उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर, मुगल वंश में हुमायूं पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इसका सही आंसर होगा कि इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका सही आंसर होगा चांदी एवं तांबा का था, यानी चांदी चांदी तांबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ये सभी जो है योगदान दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बलबन का मकबरा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर होगा अभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा अलबरूनी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा
पटियाली एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा खरी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में सम्मत था? तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ये जो है कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ये तीनों थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सवय के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। तबकान ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मिनहाज उज सिराज। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही आंसर होगा फारसी। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर होगा तुर्कों ने। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो इसका सही आंसर होगा जौहर प्रथा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर होगा हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो इसका सही आंसर होगा मक्का का। गेहूँ, जौ, चना का खेती करता था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? तो इसका सही आंसर होगा जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया का कर को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा जैनुल आबदीन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1347 ईस्वी में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हसन गंगू। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजात जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो इसका सही आंसर होगा गोल गुंबद बीजापुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो इसका सही आंसर होगा संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन है, तो इसका सही आंसर होगा रामानंद का। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो इसका सही आंसर होगा शंकरदेव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा शंकरदेव। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा बल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो इसका सही आंसर होगा रामानंद। कबीर शिष्य थे, तो इसका सही आंसर होगा कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा रामानंद का। बीजक का रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो इसका सही आंसर है अमरमूल। मलुक दास एक संत कवि थे, तो इसका सही आंसर होगा करा के, जगह का नाम है करा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है, तो इसका सही आंसर होगा 12। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था, तो इसका सही आंसर होगा ननकाना। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था, तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो इसका सही आंसर होगा नानक। मीराबाई समकालीन थी, तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा वैष्णव। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो इसका सही आंसर है अकबर तथा जहांगीर। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था, तो इसका सही आंसर होगा नामदेव। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन जो है भक्ति सागर का भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। बाकी तुकाराम, त्यागराज, बल्लभाचार्य ये सभी थे। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, तो इसका सही आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया शिष्य थे, तो इसका सही आंसर होगा बाबा फरीद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है, इसका सही आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, यानी कहाँ रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा नक्शबंदिया। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो इसका सही आंसर होगा शाह मोहम्मद गौस। दारा सिकों ने किस वर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के लेखक थे, तो इसका सही आंसर होगा दारा सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा रसखान ने। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी ने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो इसका सही आंसर होगा देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा बेथलेहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो इसका सही आंसर होगा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो इसका सही आंसर होगा चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा तोपखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी को। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? तो इसका सही आंसर होगा राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने कौन सा नाम रखा? तो इसका सही आंसर होगा बाबर। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा मीर बाकी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका सही आंसर होगा 1532 में। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये जो है वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।